हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। ये है ऐश की बात एंड एज ऑलवेज विमल भाई और विवेक भाई तब मेरा एब्सेंस में पूरे शो कर रहे थे गेम का रिव्यू। थैंक यू सो मच विवेक भाई, थैंक यू सो मच विमल भाई। वेल यू आर अ गुड होस्ट एंड विवेक भाई क्या प्रेजेंस था यार आपका, जस्ट जस्ट अमेजिंग। मैं ऐसे ही शो देख के ना इतना इतना खुशी हो रहा था कि क्या मुझे ऐसा हिंदी कभी बात करने को आता है कि नहीं, कभी सीख सकते हैं कि नहीं। आई एम लिटरली लर्निंग आपसे जो आप हिंदी में बोल रहे हो और व्हाट प्रेजेंस, अमेजिंग। ऐश जो आपको आता है ना वो हमें नहीं आता। जो आपने किया है क्रिकेट के मैदान पे और जो वहां आपको आता है ना, वो तो फिर उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि जो वहां नहीं होता है उसी पे हम बोलते हैं। तो वो जो आपने सिडनी में जो कमाल किया था, वो जो टेस्ट मैच बचाया था, उसके बाद ही वो गाबा का घमंड टूटा था। हाँ, टूटा था गाबा का घमंड, दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द पॉइंट। चलो विमल भाई आप होस्ट हो ना, जो आपको कुछ रोल ही नहीं है, चलो चालू करो। आज क्या है, कौन-सा मैच है? क्या आप कैसे कैसे हम गए हैं यार? एक नहीं, पूरा नहीं 5 हमें तो गेम हमें लगातार। सबसे पहले नहीं आईपीएल का, मेरे नहीं, और नहीं एक विवेक चीज़ भाई बोलना को है मुझे। सबसे पहले एक शिकायत है आपसे कि हाँ, भाई आप मेरे से या आपसे चेन्नई वाले हाँ। मैच के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आप आओगे, आप आए ही नहीं। कैमियो आपने तमिल वाले चैनल में खेला, हमारे हिंदी चैनल को नहीं छोड़ दिया, कैमियो नहीं दोनों को दिया मैंने, शिकायत है। कुछ रिकॉर्ड करके मैसेज डाला था बट इसीलिए इधर आ गया ना अभी पूरा शो करने के लिए। सॉरी यार, अच्छा। माफी मांगता हूँ यार, माफी मांग रहा हूँ यार, सॉरी यार। नहीं अगले बार से ऐसा नहीं होगा, अगले बार से नहीं करूंगा, जरूर आ हाँ, जाऊंगा। क्यों क्यों छोड़ूंगा। बट यार चल एक्चुअली ना मैं इतना नर्वस था कि जैसे हर मैच जा रहे थे। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ वन राउंड। पहला जो राउंड है आईपीएल का सब खत्म हो गया। गुजरात हैव मैनेज्ड टू लूज अ रियली क्लोज गेम। विवेक भाई एज अ बॉलर 240 प्लेस 230 एंड हम क्लोज गेम बता रहे थे। आई हुँ। डोंट अंडरस्टैंड आपको कैसे फील हो रही है। ना इट्स अलग ही फीलिंग हो रहा है यार ऐश, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब थोड़ा सा बैट और बॉल के बीच में कंपटीशन इवन रहना बहुत जरूरी है। हम लोग ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है बहुत एक तरफा हो रही है चीजें, यू नो। पता नहीं लोगों को देखने में मजा आता है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट दैट बॉलिंग इज आल्सो सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गेम। कुछ तो बॉलर्स के लिए होना चाहिए। 240 हो जाता है एंड यू नो अभी भी वो बीच में एक आध ओवर ऐसा हल्का निकल गया, नहीं तो 240 भी चेज हो जाता। सो मतलब थोड़ा सा इवन बैलेंस बनाना कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत जरूरी है इस गेम में। नहीं एक्चुअली बैलेंस बॉल और बैट के बीच में जो इमीडिएट जो गेम हुआ है गुजरात और पंजाब का, जो गेम जो हुआ है अभी, ये गेम में से मैं दो तीन सेगमेंट लेके बात करना चाहता हूँ। यूजी चहल ने साई सुदर्शन को एक 2 ओवर लगातार बॉलिंग किया। उसमें से उसने 2 चौका और 1 छक्का मारा था, ठीक है। एक जो छक्का उसने मारा वो बीच वाला मिडिल स्टंप वाला बॉल था, स्लाइटली लेंथ बॉल, स्लॉट कह सकते हैं हम, वो छक्का चला गया। और एक और बॉल शायद बैकफुट में जाके पुल मारा और बीच में चला गया, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में। और एक सामने की तरफ एक चेक ड्राइव मारा, वो चौका चला गया। इसके बीच में 9 बॉल में उसने लगातार 4-5 फुल टॉस डाला था। सारे 4 और 5 फुल टॉस 1 रन के लिए गया। सो मैं एज़ अ स्पिनर और बॉलर सोच रहा था क्या फुल टॉस भी मेजर्ड डालना ज़रूरी है क्या आजकल? लिटरली क्योंकि वो जो लेंथ वाला स्लॉट बॉल उसने स्लॉग स्वीप मारा था, वो ऐसा विकेट इतना कंक्रीट की तरह बनाया होगा, अगर नहीं हम्म। बनाया होता तो इतना लंबा छक्का जा ही नहीं सकता है। और हम्म। इसी गेम में साई किशोर ने कमाल का बॉलिंग किया, ऑफ कोर्स नो डाउट। उसने ऑब्वियसली मार्कस स्टोइनिस और मैक्सवेल ने बहुत रिस्क लेके मारा था बट ही बोल्ड ब्यूटीफुली। उसका भी 2-3 मिस हिट, श्रेयस अय्यर ने एक मिस हिट मारा था, जो लॉन्ग ऑन में कैच होना चाहिए और कंफर्टेबली क्लियर किया। श्रेयस भी ठीक से टाइम नहीं किया बट इतना कॉन्फिडेंट दिख रहा था। क्यों? क्योंकि उसका बैट में जो ताकत है और उसका जो बॉडी में ताकत है, उसको पता है क्लियर ही हो जाएगा। हम्म। आई डोंट गेट इट। कभी-कभी ऐसा डिफेंस भी पावर प्ले में निकल जाता है, स्क्वायर से बाउंड्री चला जाता है। एक अच्छा बॉल भी बाउंड्री चले जाता है। हमारा बचपन में खेलते हैं ना, जैसे एक एक वीकेंड का गेम खेलते हैं, ऐसा डिफेंस ना कवर और पॉइंट में से ऐसा इतना दूर जाता है कि जाके आप पकड़ पाए। आजकल बॉल वो निकल ही जाता है कि लोग लोग बैट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ग्राउंड का साइज करेक्ट। के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ऑफ हम्म। कोर्स विकेट विकेट का क्वालिटी तो बेहतर ही हो गया, उसका कोई शक नहीं है। मगर एक चीज हमने नोटिस नहीं किया कि ये हर ग्राउंड में कितना तेज हो जा रहा है आउटफील्ड। क्या कोई करेक्ट। घास का हाइट मेजर हो रहा है कि नहीं? वो मेजर करना ही हम्म। पड़ेगा। इनफील्ड से आउटफील्ड और तेज है।
हम्म। आई नो थोड़ा-सा वो लोग के लिए थोड़ा-सा एज़ अ बीच में फैन वो ढलान ढलान भी देखना पड़ेगा ऐश, आप जो बात कर रहे हो क्योंकि अब पिचें जो हैं वो ग्राउंड लेवल से अगर थोड़ा-सा ज़्यादा उठा दी जाती है ऊपर को, तो फिर वो ढलान इस तरह का हो जाता है कि एक तो घास का जो आपने बोला साइज़ वो मायने रखता है, क्योंकि अगर थोड़ी-सी गांठों वाली घास होगी, तो बॉल उसमें थोड़ा-सा रेजिस्टेंस आएगा। ऑफ जितनी कोर्स पतली घास होगी वो ट्रैवल तेज़ करता है। और ढलान भी इतनी अच्छी हो गई है आजकल मैदानों में, इतनी अच्छी ढलान देने लगे हैं वो कि वो जो गेंद एक बार निकलती है स्क्वायर से, फिर मतलब दूसरा मौका मिलता ही नहीं है फील्डर को गेंद रोक पाने का। तो ये मतलब ये भी अलग-अलग चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो ऐश आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद अभी आप खेल रहे हैं और इन बच्चों के साथ जो आजकल की युवा पीढ़ी के गेंदबाज जो है उनके साथ काफ़ी ड्रेसिंग रूम में भी टाइम बिताते हैं। जब मार पड़ती है उस वक़्त क्या करते हैं ये लोग? क्या इनकी सोच रहती है? क्या इनको पहले से ही एक घुट्टी पिला के भेजा जाता है कि पहले से ही बता के भेजा जाता है, या अंदर अपना दिमाग खुद चलाना बहुत ज़रूरी है? ये थोड़ा-सा युवा नहीं पीढ़ी को पता होना बहुत ज़रूरी खुद है। का खुद का दिमाग को चलाना ही होगा विवेक भाई। आपको आपका जो सक्सेस है, फेल्योर आपको ही डील करना होगा। मगर आजकल थोड़ा एक्सेप्टेंस आ गया कि टीम में जो कोच भी एक्सपेक्ट करते हैं कि रन गया तो चलेगा, आप विकेट ले लो, एक बॉल शट आउट कर दो। पहले बोलते थे टी20 क्रिकेट में आपके पास 26 बॉल है। 26 हुँ, बॉल में हर जो बॉल है वो एक इवेंट है। आप कोशिश करिए कि हर एक इवेंट को जीतना है। अगर आप करेक्ट। 26 बॉल में से 12 बॉल जीत गया, यू आर डूइंग अ फाइन जॉब फॉर योर टीम। सो हुँ, ऑब्वियसली वैसा बोलते थे पहले, बट लिटरली आजकल वो हो गया। क्या होता है हुँ, फुटबॉल में, क्या होता है लोग सामने का जो फॉरवर्ड होता है वो गोल मारता है। जो पीछे पीछे वाले लोग सारे डिफेंस करते हैं। ऐसा हो गया आजकल गेम। जो बैट्समैन लोग हैं वो आगे का गोल स्कोरर्स है और पीछे बॉलर्स है वो डिफेंसिव हो गया, डिफेंडर्स हो गया। कि प्रसन्ना हुँ, भी आई मीन हमारा तमिल शो में वो कह रहा था कि बॉलर भी डर-डर के डालता है। और क्या होगा भाई? मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को विवेक भाई, आप आई मीन आपने बोला कि युवा पीढ़ी लोग, मैं वो सीखा था आपसे। बट आपने ये भी कह रहा था कि आजकल का बॉलर माइंडसेट कैसा होता है। हुँ, समटाइम्स मैं बोल रहा हूँ कि पिछले जनरेशन का जो बॉलर्स है और क्रिकेटर्स है, I am telling you they can't imagine the kind of hitting that's happening right now. करेक्ट, राइट, यू आर राइट। कभी-कभी इट इज़ नहीं, आई एम नॉट, नो ऑफेंस का ये हो सकता है कि कोई गलत मान लिया, वो दैट्स नॉट द पॉइंट। कि कभी-कभी क्या होता है कि मुझे भी लगता था टीवी में देख के ना, मैं ऐसा बॉल डालेगा तो मार नहीं पाएगा। बट वो भी मैंने सीखा है कि मार सकता है, इसके लिए और अलग तरीका ढूँढना पड़ेगा। सो मैं वैसे ही हुँ, सीखा था, इसीलिए बोल रहा हूँ कि लोग जो बाहर से ऐसा ओपिनियन, आज भी कुछ देख रहा था यार, पता नहीं, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, अगर आप खेले नहीं हो ये फॉर्मेट, अभी आजकल का आईपीएल है जो लास्ट 5 साल, 6 साल, इट हैज़ गॉन टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ या इट मैडनेस। हैज़ गॉन, या यू आर राइट। तो इट्स गॉन टू अ सो डिफरेंट इतना लेवल। इतना आगे चढ़ गया कि कभी एक ज़माने में टप्पा बोलते हैं ना, आप भी बोल रहे थे 2 एपिसोड के पहले, उसका टप्पा अच्छा है। आजकल का जो टप्पा है, जो टप्पा कहते हैं हम लोग, वो टप्पा से दूर जा रहे हैं चक्का। अगर वो टप्पा से एक स्पिनर का कलाई क्या होगा? एक स्पिनर का आर्ट क्या है? बैट्समैन अगर आगे कूद के आ रहा है, कि वो खींच के डालना होगा। अगर हम खींच करेक्ट। के डालेंगे ना, वो एक तो और स्किल है, दूर और दूर चली जा रही बॉल। हाँ, खींचा हुआ बॉल पे और लंबा छक्का खींचा, पड़ रहा है। और आपको खींच के वाइड लाइन के बाहर डालना पड़ रहा है। वो इतना हुँ, बड़ा, आई मीन सोचिए, लाइन में आपको वाइड लाइन के बाहर डाल के वो बॉल को वाइड लाइन के अंदर लाना पड़ेगा एज़ अ स्पिनर। कभी-कभी एंगल क्रिएट करना होगा, लेंथ में डिफीट करना होगा, फुल भी डालना होगा, पीछे भी डालना होगा। इट इज़ मैडनेस। मैं बोल रहा हूँ कि आगे हुँ, आगे का वक़्त पे ना पता चल जाएगा कि किस बॉलर के पास एक्यूरेसी है और किस हुँ, बंदे इतना अच्छा रिस्ट्रिक्टिव बॉलिंग डाल रहे हैं, और पीछे हटता नहीं है, वो बॉलर को मार्केट रहेगा। क्योंकि इस दुनिया में आप पकड़ लीजिए, स्टॉक मार्केट तो आप ज़रूर किए होंगे। हम सब ढूँढते रहेंगे ना, हम सू ढूँढते रहेंगे, वो क्या बोलते हैं? अरे उसको उसको बोलते हैं यार, मल्टी बैगर स्टॉक बोलते हैं। मल्टी बैगर्स हाँ। मल्टी बैगर स्टॉक बोलते हैं, सब ढूँढते रहेंगे मल्टी बैगर के लिए। एक बॉलर जो बच के डालेगा ना, वो मल्टी बैगर हो जाएगा आगे का वक़्त हाँ, में। ब्लू चिप होगा वो, ब्लू चिप। ब्लू चिप होगा। चलो, आई मीन मैं ऐसा, आई मीन लोग ऐसा नहीं समझना है कि एक बॉलर का रैंट है, बट ये है, आई मीन जो हुँ। है वो ऐसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। विमल भाई, आप क्या है शो में आए आए कि नहीं आप? आ मुझे
आज मुझे लगा मजा आ रहा है, मुझे लगा पूरी रात मैं सुन सकता हूँ बिकॉज़ कोई बात नहीं कर रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि 2 बॉलर हैं, एक डिफरेंट जनरेशन के आप कंटेम्परेरी अभी खेल भी रहे हैं। बट ये मतलब और मैं अगर आपको जर्नलिस्ट की तरफ से नहीं, फैन की तरफ से बोल रहा हूँ, वाक़ई में कई बार आपको वो मजा उस अब कल का ही देखिए मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, लेकिन दिल्ली का गेम भी अगर आप देखो इतना रन करने के बावजूद भी और विकेट्स मतलब 3 पे 7 रन पे 3 विकेट गिर गए थे, 50 फॉर 5 हमें लग रहा था वन साइडेड गेम होगा, वन साइड लेकिन गेम चलते मैच कब निकला मतलब और उसके बाद आप सोच रहे हो कि दिल्ली जीत गई है मतलब दिल्ली भी लग रहा था तो ये भी कई बार हमें सोचना पड़ेगा एनीवे मैं आज की अगर मैं बात करूं ऐश भाई सबसे ज्यादा चर्चा हो गई गुड बैड अगली में जो श्रेयस अय्यर ने बैटिंग की 100 नहीं किया मतलब हम लोग का एक ऑब्सेशन 100 श्रेयस ने पहले भी एक बार कमेंट में किया था टी20 में जो है एक एक बॉल जो है इवेंट है बॉल को मत करो आज उन्होंने उस चीज को ही वॉक द टॉक उसने बोला शशांक को कि भाई तू खेल ये इस चीज को आप कैसे देखते हो कि भाई ऑब्वियसली पंजाब जीती बट श्रेयस का ये 100 मिस करना बट स्टिल इंपॉर्टेंट इनिंग सेज अ लॉट चेंजिंग मैंने माइंडसेट मैंने बॉलरों के बारे में बहुत ज्ञान दिया, सो अभी विवेक भाई चालू करेगा। हाँ देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि कप्तान का हमेशा काम होता है एक मिसाल पेश करना। ही हैज टू लीड बाय एग्जांपल। और श्रेयस का ये जो उन्होंने कहा और शशांक ने बाद में ये आके कहा कि श्रेयस ने मुझे कहा था कि मेरे शतक के बारे में मत सोचिए, आप इस वक्त अच्छे फॉर्म में हैं, अच्छी बाउंड्रियां लगा रहे हैं, लगाते रहिए। तो ये जो एक संदेश और एक संकेत कप्तान जब भी देता है ना, वो टीम का माहौल एकदम से बहुत ज्यादा बदल जाता है, क्योंकि हर खिलाड़ी को ये संकेत मिलता है कि इस टीम में जब कप्तान का ये सोच और रवैया है, तो हम सबको भी टीम को पहले रखना है। अपने पर्सनल परफॉर्मेंसेस के बारे में तो सोचता है, लेकिन उनको एजेंडा नहीं बनाना है, क्योंकि टीम का हित पहले। और तभी कहते हैं कि खुद से पहले जो टीम की फिक्र करते हैं, खुद से पहले जो टीम की फिक्र करते हैं, जमाने में लोग अक्सर उन्हीं का जिक्र करते हैं। तो जो फिक्र करेगा उसी का जिक्र होगा। तो ये जो आज श्रेयस ने करके दिखाया है ना, ये काबिल तारीफ है। मतलब ये चीजें जो होती हैं कई बार, ये चीजें दिल को छू जाती हैं। मैं लास्ट गया राष्ट्रभाषा पढ़ने के लिए एक हिंदी क्लास में, एक प्राइवेट ट्यूशन में गया था। तब ऐसा कहानियाँ मैं बहुत आई मीन कहानी इसको क्या बोलते हैं? कहानी नहीं बोलता है, इसको क्या बोलते हैं? इन्होंने कहानी शायरी का मतलब अंदाज स्टोरी में है। कहा हाँ, क्या बोलते हैं? शायरी। शायरी, शायरी, लकोक्तियां, कई चीजें शायरी इनका मतलब मोर अलग लाइक अ अलग। शायरी इट्स हाँ। नहीं, लाइक आप क्या हिंदी का पंडित हो क्या आप? बताओ यार। नहीं, नहीं, आपको नहीं मैं नहीं बता नहीं। रहा हूँ, ये विवेक भाई नहीं बताएँगे, विवेक भाई का मैंने एक इंटरव्यू अभी हाल में पढ़ा था, इनका मदर का बड़ा इम्पैक्ट रहा है, लखनऊ के हैं और जिस तरह से और कश्मीर, लखनऊ और हिंदी बेल्ट में रह के, तो ये जो मिक्सचर और सबसे बड़ी बात है दिल्ली के बेस्ट कॉलेज, इंग्लिश कॉलेज जो है स्टीफन सेंट स्टीफन पढ़े हैं, तो इनकी इंग्लिश भी उतनी शानदार है, तो वो एक इंग्लिश बैकग्राउंड वाले बंदे का इस तरह का हिंदी बोलना भी अपने आप में एक अमेजिंग आप ही की तरह ऑलराउंडर हैं, आपकी बैटिंग 5 आपके टेस्ट 100 के बारे में कोई बात नहीं करता है, सब 500 विकेट ये के बारे में बात कितना करते हैं। कितना टेस्ट रन वही बताया आपने? 5 बोला, 5 5। आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो कि या क्या है आप? बताओ। देखो देखो 500 विकेट वाला को बुरा इससे लग रहा है कि अगर 100 कम कर दिया देखो तुरंत हाँ यार, पे मैंने बहुत सारे अभी विकेट लिया है बट 100 तो अभी चेक ही किया है। अभी उसमें से आप अभी एक छीन लिया। अभी श्रेयस ने बताया कि 100 मायने नहीं रखता है, रन मायने रखता है अरे वो और आप टी20 क्रिकेट है, वो टी20 क्रिकेट है। टी20 क्रिकेट और ये टेस्ट आप फंस क्रिकेट में गए। बहुत फ़र्क है। लो, वो बहुत फ़र्क है। इंटरनेशनल हाँ, इंटरनेशनल 100 ले लिया एक आपने, 500 विकेट तो लिया, 100 तो पूरे गिनाओ। हाँ, ठीक है। आई मीन हमेशा होता है ना एक बॉलर को बैटिंग करना बहुत पसंद है और कभी हाँ। हमारा ज़माने में बैट्समैन को भी बॉलिंग करना पसंद है। आजकल कोई डालते नहीं है। इतने इतने सारे मारने के बाद क मार अगर ऐसा टीवी में कोई देखेगा बॉल कौन उठाएगा यार? एनीवे कमिंग बैक टू 2 चीज़ें मैंने नोटिस किया है यार विमल भाई। जी, आपने श्रेयस अय्यर के बारे में बोला था। ऑफ कोर्स एक कैप्टन अगर ऐसा मैसेज सी एक 2 चीज़ है। वॉकिंग द टॉक यू सेड ऐसा ड्रेसिंग रूम में आप टीम मीटिंग के वक़्त बात करना एक चीज़, एक एक अलग चीज़ है, बट वो बाहर जाके फ़ॉलो करना दूसरी चीज़ है। बट ये जो उसने किया है, इट इज़ नॉट अबाउट टॉकिंग उसने करके दिखाया कि ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे बंदा हूँ, जो टीम को आगे लगने वाला हूँ। इन फैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू दैट कुड हैव वेल बीन द डिफरेंस कि पंजाब ये गेम जीतने के लिए। करेक्ट, यू आर राइट। क्या हुआ क्या होगा कि अगर वो स्ट्राइक में आया और 100 के लिए उसने एक चौका मारा, जैसे उसने मारा था शशांक सिंह ने, उसकी वजह से वो जो रन मिला है एक्स्ट्रा, या हो सकता है 5 अगर 100 5 के बाउंड्रीज।
आज 5 चौके 100%. आखिरी ओवर में, सिराज को 5 बाउंड्रीज। ऑफ कोर्स. सो यू डोंट नो दिस, राइट? हमें नहीं पता है. सी क्या बोलते हैं हम पहले जमाने में, क्या आई मीन यूजुअल क्रिकेट टॉक में अगर हम जस्ट पकड़ लेते हैं, श्रेयस अय्यर ने 100 के लिए उधर जाके खेल लिया होता और पंजाब ने 233 बनाया और गुजरात ने 234 वन बॉल टू स्पेयर जीत गया. हम क्या बोलते हैं हम लोग? हम ऐसे ही बोलेंगे कि क्या 230 को डिफेंड नहीं कर पाया तुम लोग? हाँ, नहीं, वैसा नहीं है. एक जमाने में 180 था, आजकल वो 230 हो गया. सोचो यार, 50 runs more in a span of 10 years. That's a lot of runs, and 50 runs is 10 runs to each bowler. So करेक्ट। अगर एक बंदा 7 इकोनॉमी रेट पे डाल रहा है, आजकल वो 9 हो गया. इट इज हाँ, गोइंग टू 9 बी हो गया। 10. आपको या एक टाइम आएगा कि आप 4 ओवर्स 40 रन्स डालोगे ना, वेल बोल्ड करके तालियां मारेंगे लोग. वैसा हो जाएगा. इट इज नॉट फार. आई थिंक इट्स ऑलरेडी देयर. अगर पहुंच गए हम लोग, 4 ओवर्स 40 इज ग्रेट. आप 16th आज रशीद खान को वो लोग 20 रन बनाए 17th 18th ओवर में. आप कब देखे ऐसा हुआ? हाँ, राइट। And Rashid Khan hasn't become a bad bowler overnight. यार, it is crazy, man. It is crazy. Sometimes as a cricket fan, entertainment के लिए मैं भी देखता हूँ. मैं अगर नहीं खेला होता तो मैं देखने के लिए पसंद करता हूँ. But I would love a contest. Love a contest. कगिसो रबाडा आके बॉल डाला, थोड़ा हिला है, थोड़ा सीम हुआ, बैट्समैन के लिए तकलीफ हुआ. I want to see that. Pat Cummins is bowled a bouncer. वो निकल के जा रहे हेलमेट की, it's breezing past the helmet. मैं देखना चाहता हूँ. मैं एक क्रिकेट कॉनोसियर हूँ, क्रिकेट फैन हूँ. Of course, बहुत सारे चीज बदल चुका है. मैं 2015 में लास्ट सीएसके का गेम खेला था. हमेशा कहते हैं कि नॉलेजेबल चेन्नई क्राउड, गेम को पल्स ऐसे पकड़ लेते हैं. चेन्नई का क्राउड गेम को पल्स, करेक्ट। टेस्ट क्रिकेट का गेम का पल्स ऐसे पकड़ लेते हैं. बट इतना एक्चुअली तब क्या होता है ना, 2 ओवर में अगर 3 ओवर में अगर 30 रन चाहिए और कोई आके 18th ओवर में 9 रन डाला ना, इतना स्टैंडिंग अप्लॉस मिलता था तब चेन्नई में. आजकल गेम हमारा चेन्नई और मुंबई का गेम जा रहा था, हम इतना ठीक से नहीं खेले वो गेम. वी कुड हैव बीन क्लिनिकल. हुआ नहीं. विकेट गिरते जा रहा था, बट लोग को वो पल्स फील ही नहीं हुआ. बट मैंने एक चीज नोटिस किया, तब महेंद्र सिंह धोनी बाहर निकला, इतना आवाज और शोर मचा रहे थे लोग कि हम गेम का सिचुएशन ही भूल गया. Obviously, MS Dhoni has earned the love. Amazing, या fabulous. मेरे लिए, मैं एक सीएसके का प्लेयर बन के कभी देखा नहीं वो ड्रेसिंग रूम से. मैं बाहर से देखा, आरआर का टीम से आके देखा, चेन्नई में मैच जीता, मुझे बहुत मजा आया. बट एज अ सीएसके प्लेयर वाचिंग दैट, आई वाज लाइक, मैं पैडेड अप था यार. अगला बैट्समैन मैं था. मैं ऋतुराज से जाके अंदर पूछा था कि क्या करूं, कैसे विकेट, सब पूछ रहा था. और 4 रन और भी बचे थे और सारे लोग भूल गया कि एक मैच इज ऑन द लाइन. इनक्रेडिबल. इट इज एब्सोल्यूट सिनेमा. इट इज हाँ। एब्सोल्यूट सिनेमा और कुछ नहीं. ये है बात, ये बात है ये तगड़ी खास। बात, ये तगड़ी बात ये है. विमल भाई, ये चीजें ना मैदान में जाके कमाई जाती हैं. ये मतलब, ये जो कमाया है ना प्यार और इज्जत, इज्जत सबसे पहले कमाते हो आप, उसके बाद लोग प्यार करते हैं. क्योंकि सबसे जरूरी चीज जिंदगी में होती है वो इज्जत जो आप कमाते हैं. और अश्विन, जो अभी बात की, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम लोग खिलाड़ी जितने भी हैं ना, सबसे ज्यादा भूखे किस चीज के होते हैं? अपनी कम्युनिटी की. हमारी जो अपने खिलाड़ी लोग प्यार. हैं, ये जब हमारी तारीफ करते हैं ना, ये सबसे सबसे बड़ी चीज यही है. कोई पैसा, कोई नाम, कोई शोहरत आप उसकी बराबरी नहीं कर सकती जब आपकी फ्रेटर्निटी के लोग खड़े होके और आपकी तारीफ करते हैं. विमल भाई कुछ बोल रहे थे आप. आपका आज नहीं, बहुत रोल कम हो गया. नहीं, रोल नहीं, आज मुझे मज़ा आ रहा है. मतलब एक्चुअली आई विश कि देयर आर मोर डेज़, मतलब मुझे कम बोलना पड़े, मुझे सुनने में मज़ा आ रहा है. एंड आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उनको भी मज़ा आएगा. जो चूँकि धोनी वाली बात आपने छेड़ी, आप उस ड्रेसिंग रूम में, तो उसी से मैं ऐश भाई, आप खेल भी रहे 10-15 साल से इंडिया के लिए खेल रहे हो. इस तरह का फेनोमेना, जैसे आपने अक्सर तेंदुलकर की बात की, तेंदुलकर एट हिज पीक जो पॉपुलैरिटी थी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, और धोनी का ये वाला देख रहे हो, स्पेशली इन चेन्नई और वेयरएवर ही गोज़. हाउ डू यू कंपेयर लुक एट दैट? कंपेयर करना गलत है विमल भाई. ओके. मैं नॉट जस्ट एज अ पेडिग्री ऑफ प्लेयर की बात, वो सब नहीं है. हुँ. सी, आपको सचिन तेंदुलकर को एक क्रिकेटर के रूप में नहीं देखना चाहिए. कि मैंने बोला एब्सोल्यूट सिनेमा. सचिन तेंदुलकर सिनेमा भी नहीं था. सचिन तेंदुलकर वाज होप. करेक्ट, हमारा जो राइट. सिचुएशन देख लो, इंडिया इन द 90s एंड लेट 80s और अर्ली 2000s,
हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री थे, तो डेवलपिंग कंट्री थे। हमारा पर कैपिटा इनकम आज का जो इम्प्रूव है उतना नहीं है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, बट तब सचिन तेंदुलकर मैदान पे उतरे थे ना, इतना होप आ जाता है यार, मेरा हार्ट बीट ना ऐसा ठक 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 करके जाता था। मैं एज़ अ 9 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 11, 12 ईयर ओल्ड बॉय मैं देखता था मैच, और तब सचिन बाहर आता है फील्ड पे, वो फेनोमेनन था। ऐसा लगता था कि सचिन इज़ फ्रॉम अनदर प्लैनेट। और तभी वो हुँ, पेप्सी का, आई मीन बोलना नहीं चाहिए, स्पॉन्सर का वो नहीं है, वो तब एक कोला का एड पे आता था ना, वो ऐसा स्टंप में मारता था, सचिन आला रे करके एक एड बनाता था ना, वो एड को ना मैं हमेशा हमेशा वो फ्रीज़ कर देता हूँ। ऐसा वो हाँ। आपका वो केबल टीवी पीछे से आप निकालते हो ना, वो फ्रीज़ हुँ, हो हुँ, जाता है थोड़ी देर के लिए, वो फ्रीज़ करके सचिन का चेहरा देखना चाहता था। इतना बड़ा फैन था मैं। हँसने की बात नहीं है। नहीं, दैट्स सचिन अ तेंदुलकर ब्यूटीफुल स्टोरी। वाज़ होप, वाज़ द बीकन ऑफ होप, कि कभी भी इंडिया का नाम रोशन करने के लिए ही वाज़ अ बीकन ऑफ होप। आप करेक्ट, याद करेक्ट। रख लो, शारजाह का जो नॉक है, इंग्लैंड में जो 100 बनाया, ऑस्ट्रेलिया में जो बैटिंग किया है, सिडनी में जो डबल 100 बनाया, आप बोलते जा सकते हैं यार। ग्लेन मैकग्रा वाज़ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाइट बॉल इतना हिलता था, शेन वॉर्न को कैसे मारा है, सकलेन मुश्ताक को ढाका में 320, 315 चेस में कैसे बैटिंग किया। सो रॉन्ग टू कंपेयर, हम अलग ज़माने में पहुँच गया। आईपीएल has हुँ, taken Indian cricket to the world. आज इंडिया is a cricketing powerhouse. या और it is not the cricketing crowd alone that comes for the IPL. आप याद रख लो, मैंने बोला ये एब्सोल्यूट सिनेमा, ये क्रिकेट क्राउड सिर्फ नहीं आता है, इट्स अ फैमिली ऑडियंस। प्रोबैबली लिटरली यस, या लिटरली 3 4 घंटे पे आपको एक मूवी का जो थ्रिल और एंटरटेनमेंट मिलता है, वो सब मिलता है। हुँ, सिर्फ 2 हुँ। चीज़ का बाकी है, एक एसी लगा के पॉपकॉर्न देने का ही बाकी है, बस। देना चाहिए। एक स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस ज़रूरी है। लोग हुँ, माँगते हैं, अच्छे स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस के लिए लोग बहुत माँगते हैं। अगर हम अच्छे स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस देते हैं ना, ये और भी बढ़ते जाएगा। एनीवे, हुँ। सॉरी विवेक भाई, मैंने बहुत आपका टाइम ले लिया। नहीं, बहुत नहीं, अच्छा। नहीं, नहीं, वी आर लविंग इट, वी आर लविंग इट ऐश, वी आर लविंग इट। या सचिन का नहीं, नाम आपने सुनते हुए तो आप ये आज एक्चुअली आज क्या है ना, भी इत आज भी इत सचिन का नाम आप सुनते हैं कहीं आपके गूज़बम्प्स आ जाते हैं यार। वो नाम ही जैसे आपने कहा इट्स सच अ ब्यूटीफुली यू हैव पुट इट अक्रॉस। सचिन उस वक़्त एक उम्मीद था, उम्मीद की किरण। वो ज़माना था जब हमारी डेब्यू हुआ था 89 में उसके साथ। आई रिमेंबर 89 90s में टेस्ट मैच जीते कहाँ जाते थे जब हम बाहर जाते थे, कोशिश यही होती थी कि किस तरह से टेस्ट मैचों को ड्रॉ किया जाए। हम पाकिस्तान की सीरीज की मैं बात करूं, 4 टेस्ट मैच थे, चारों ड्रॉ करके आए तो हमारे को लगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। यू नो, सो दैट वाज द एरा। और अब तो खुदा ना मतलब आज तो ये हाल हो गया है कि हम बाहर जाते हैं, मैच नहीं सीरीज भी जीतते हैं। लेकिन वो भी एक दौर था और सही मायने में वो शब्द का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद, उम्मीद की किरण बन के सचिन तेंदुलकर आए थे। सचिन एक तेंदुलकर उम्मीद की किरण किरण था, करेक्ट? हाँ, हाँ, करेक्ट। हाँ, उम्मीद व्हाट की इज़ उम्मीद की किरण? बताओ? उम्मीद वही इज़ बेकन ऑफ होप, होप उम्मीद जो इज़ आप बोल होप। रहे हैं। बीकन ऑफ ओह! होप। ओह! बीकन ऑफ होप, नाइस, तो उम्मीद की किरण। हाँ, मैं भी कि इस्तेमाल करूँगा। हाँ, चलो। एक 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 छोटी-सी चीज़ आप लोग की बात सुनते हुए सचिन पे एक ही लाइन बोलूँगा, कहानी तो बहुत है। मेरे बुक लॉन्च था, उनको इनवाइट था और उनको आना था, तो मैं उन्होंने एश्योर्ड कर दिया था, मैं आऊँगा कन्फर्म था। फिर भी सचिन तो सचिन है, मैं बुक लॉन्च से 1 दिन पहले फिर शाम में गया, उस दिन यूवी का बुक लॉन्च था दिल्ली में ही। सचिन आ रहे हैं ताज में, मैं गया, अब मेरा चेहरा पूरा एकदम टेंस है, लाल है। सचिन ने देखा पहली बार उन्होंने मुझे डाँटा, बोले, "तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल तुम्हारा इवेंट है ना?" तो मैंने कहा, "पाजी मैं सिर्फ कन्फर्म करा कल आओगे?" उन्होंने मुझे वहाँ पर बोला, विमल तू जाके अपना काम कर, बोल दिया तुझे कल आऊँगा तो आऊँगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बोल दिया आऊँगा तो आऊँगा। एंड आई वाज़ लाइक कि यार सचिन तेंदुलकर डाँट भी रहा है और बोला दुनिया इधर की है। सो दैट लाइन दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं आऊँगा तो आऊँगा। और आई एम टॉकिंग अबाउट सचिन तेंदुलकर इन 2013 गॉड क्या महागॉड बन चुके थे। तो सिर्फ नॉट ओनली क्रिकेट के मैदान पे, क्रिकेट के बाहर भी जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कैरी किया, नॉट ओनली अमंग यू क्रिकेटर्स जो उनके साथ खेले हैं, जो थोड़ा बहुत हम लोग को मौका मिला उनके साथ इंटरैक्ट करने का, बात करने का, तो तेंदुलकर एनीवे हम लोग भटक जाएँगे मैच पे दोबारा वापस लौटते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ऐश भाई इस मैच का अगर दोनों टीमों के हिसाब से गुड बैड अगली में श्रेयस की हमने बात कर ली पंजाब की तरफ से और सबसे इंप्रेसिव चीज क्या रही आपको अर्शदीप की बॉलिंग नहीं, दो एक तरफ हम पंजाब को रख लेंगे। आई मीन श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस ज़रूर रख लेंगे। बट याद रख लो आप एक एक चीज़, एक बंदा पानी पिला रहा था, ठीक है? जाके ग्राउंड पे हर कोने में पानी पिला रहा था और डगआउट में बिब पहन के बैठा था और गेम बिल्कुल बैलेंस में था।
और ये बैलेंस कैसा था? गुजरात एक्चुअली आगे थे गेम में। शेरफिन रदरफोर्ड और ये बैटिंग कर रहा था, वो नंबर 4 पे अरे शेरफिन रदरफोर्ड और कौन था? जॉस बटलर बैटिंग कर रहे थे। मतलब ठीक-ठाक अच्छा, गेम में वापस लौट गया। वापस लौटने के बाद 14th ओवर में ये बंदा को कहीं से बुलाया, किसको? वैशाख विजय कुमार को, और बोला कि डालो जाके गेम को वापस, आपका रोल करके गेम गेम में ले आओ पंजाब को। पंजाब वाज़ आउट ऑफ इट। 15, करेक्ट, 17 और 19th ओवर ऐसा उसने बॉलिंग डाला कि ऑफ कोर्स उसको विकेट नहीं मिला, बट क्या कमाल का गेंदबाजी आउटस्टैंडिंग, किया यार। आउटस्टैंडिंग, व्हाट बॉलिंग, व्हाट करेक्ट, प्लानिंग, क्रिस्टल क्लियर थिंकिंग, फील्ड हर कोने में क्या किया उसने, हर जो फील्डर डीप में रखते उसको अंदर लाया, हर जो फील्डर अंदर सर्कल में रखते उसको पीछे कर लिया, करके पूरा वाइड यॉर्कर को नेल किया। ऑफ कोर्स 2-3 फुल टॉस डाला, 2-3 फुल टॉस बैट्समैन मिस किया। मैं पहले भी करेक्ट, बता रहा था फुल टॉस डालो यार, आजकल फुल टॉस डालो, बैट्समैन भूल जाता है फुल टॉस कैसे मारना, क्योंकि विकेट से बॉल जो स्पीड में आता है, उस गति से आता है, इतना इतना कंफर्टेबली बैट पे आता है कि कभी-कभी फुल टॉस तेज लगता है। सो हुँ, मे बी फुल टॉस डालना इतना नॉट अ थिंग, बट मेरा एमवीपी आजकल का गेम, ऑब्वियसली एमवीपी का राउंड नहीं है, बट दैट वाज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट्स हैपेंड, नॉट गुड बैड अगली, इट इज़ अ ग्रेट थिंग। देयर इज़ नथिंग अगली अबाउट टुडेज़ गेम। एक ही चीज़ अगली कहूँगा मैं, ये जो 240 230 गेम है, वो अगली कहूँगा बस। बट अगली की बात नहीं है, एंटरटेनमेंट इज़ एंटरटेनमेंट। सो आई एम श्योर पीपल आर एन्जॉयिंग इट। बट बैड क्या चीज़ है? बैड कुछ हुआ ही नहीं यार। आई विल नॉट सी, आप यूज़ी चहल को इतना खर्चा करके लिया पंजाब किंग्स ने, बट लुक एट द रिटर्न्स, मे बी इन अ गेम लाइक दिस, ऐसा वाला गेम में ही इज़ डन अ गुड जॉब। या उसने ठीक-ठाक उसका काम किया है। सो कभी-कभी हमको लगता है कि एक बॉलर को 3 विकेट लेना है, 2 विकेट लेना है, वैसा होता नहीं है। जो उस दिन का सिचुएशन है, अगर आपके पास 2 गोल है, 2 गोल को बचाना हुँ, है। अगर आपके पास 240 रन्स है, 240 को बचाना है, इतना ही काम है। हुँ, आपको डिफेंडर को कभी-कभी डिफेंडर को आगे जाके गोल मारने का वो नहीं होना चाहिए। उसको मतलब क्या बोलते हैं, वो एंटाइसमेंट नहीं होना चाहिए कि इन इन मेनी वेज़ आपका जो एक्साइटमेंट है विकेट लेने का, ऐसा टॉसिंग है, एक शॉर्ट बॉल है। मार्कस स्टोइनिस ने बीच में 1-2 लगातार शॉर्ट बॉल डाल के मार खाया उसने। खाया बिल्कुल। वो वाले हुँ, चीज़ बच के रख सकता है। यू कैन गिव 6 मोर रन्स टू द नेक्स्ट बॉलर। एक्चुअली डिफेंसिव बॉलिंग वाज़ व्हाट गॉट पंजाब गे पंजाब भी कह सकते हो आप, बाहर आके श्रेयस अय्यर तारीफ कर सकते हैं, जो विकेट लिया, या पॉन्टिंग भी तारीफ कर सकते हैं, बट सीक्रेटली इस गेम का मैन ऑफ द मैच वैशाख विजय कुमार ही होना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा मन में फिर कोई शक नहीं है उसका। 15th एंड 17th ओवर 2 ओवर उसने सिर्फ 10 रन के डाले, जिसमें से 3 तो व्हाइट बॉल थी। सो सारा मैच का जो रिदम था वहाँ खराब हो गया। 15th एंड 17th जस्ट फॉर 10 रन्स, आउटस्टैंडिंग। या डेफिनिटली मतलब मैच ये जो जीते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह वो 2 ओवर थे वाइशाख के जो उसने उस वक़्त डाले। एक एक अच्छा पॉइंट विवेक भाई बताया कि उसने 3 वाइड डाला है। हुँ, आजकल ना अगर बैट्समैन के साथ मोमेंटम है, 2-3 वाइड लगातार डालो, मोमेंटम हटाने के लिए भी। उसका रीच से बॉल हटा निकाल दो। मैं एक एक बार मैंने बोला था कि बॉलिंग 6 बैड बॉल्स, वेल कंस्ट्रक्टेड बैड बॉल्स इन टी20 कुड बी द वे फॉरवर्ड। मैंने शायद ओह इज़ इट? 2012 या 2013 में बोला था ये। हुँ, मैं बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट करो यार। खराब बॉल का एक ओवर कंस्ट्रक्ट करो। अच्छा एग्ज़ीक्यूट करो, वो जो खराब बॉल है उसका एक अच्छा एग्ज़ीक्यूट करो। कि ये क्लासन को बात आउट सुन, करने से पहले भी हार्दिक ने कुछ ऐसा किया था थोड़ा-सा। क्लासन को क्या जब किया? वर्ल्ड कप में आउट किया था, उससे पहले भी एक ऐसा ही वाइड एक डाला था नहीं, उसने। बट कभी-कभी क्या होता है, वाइड यॉर्कर डालने का समय ना थोड़ा इट विल गो, एग्ज़ीक्यूशन इधर-उधर चली जाती है क्योंकि हवा रहता है, कभी हवा नहीं रहती है, कभी लेफ्ट आर्म आपका गिर जाती है जो फ्रंट आर्म है, क्या बॉडी करेक्ट। हिल जाती है, प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। बट वो थोड़ा अंदर लाना लाना लाके वाइड यॉर्कर को ठीक तरीके से एग्ज़ीक्यूट करना है। सो इन इन दैट बिट 2-3 वाइड जा सकता है, बिकॉज़ योर वाइड का मार्जिन इतना ही है। वेरी आप वो नेग्लिजिबल हाँ, आप या ऐसा पकड़ लो, अगर वाइड लाइन ऐसा है, आप वाइड लाइन को इतना अंदर डालोगे ना, वो छक्का चली जा रही है आजकल। वाइड लाइन को एकदम नेल करना पड़ रहा है। कभी-कभी बाहर गिर के अंदर लाना पड़ रहा है बॉल को। ब बैट्समैन छक्का मारने से बचाने के लिए ऐसा करना करना पड़ रहा है कि एक्जीक्यूशन हैज़ टू बी टॉप नॉच। विवेक भाई, डिड यू एवर इमेजिन दैट फास्ट बॉलर्स हैड टू डू दिस? फास्ट बॉलर्स नो, हैड टू नो, डू नो। दिस? हम हमारे टाइम में यॉर्कर होता था बल्लेबाज के पाँव में, उसके टोज़ की तरफ, मिडल और लेग स्टंप की तरफ। अब यॉर्कर कहते हैं ऑफ स्टंप से जितना दूर ले जा सकते हो, वो जो ट्रैम्प लाइन, वो जो लाइन के बारे में आज बात कर रहे हैं, कह रहे हैं यॉर्कर वहाँ लेके चले जाओ, उसकी रीच के बाहर चले जाओ। क्योंकि उसके पास अगर आ जाओगे और हल्का-सा 19-20 हो गया, तो समझिए गेंद बाउंड्री के पार गई। सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो ब बैट्समैन का रडार है, उसका जो एक ज़ोन है,
उससे आप किस तरह से गेंद को दूर रखते हो। सो मतलब द माइंडसेट हैज़ कंप्लीटली चेंज्ड एज़ फार एज़ बॉलिंग इज़ कंसर्न्ड। या चलो बहुत हम फ़र्क आ थोड़ा थोड़ा वैशाख विजय कुमार के बारे में बात किए हम लोग, बट एमवीपी एक चुनना पड़ेगा। विवेक भाई, आप किसको एमवीपी कह सकते हैं आज? क्योंकि एमवीपी इज़ द नेक्स्ट वन, सो हू विल नहीं, यू बी, मेरे हू विल बी? हिसाब से वाइशाख ने जो गेंदबाज़ी की तो की, लेकिन मुझे लगता है कि वो शशांक की जो इनिंग थी ना ऐश, वो इनिंग बहुत ही कमाल की थी, क्योंकि आप देखिए जीत का और हार का जो मार्जिन है वो बहुत छोटा रह गया है, और उन्होंने वो जो 40 रनों की वो जो पारी खेल दी ना उस वक़्त आके, क्योंकि अगर वो उस वक़्त पारी नहीं खेलते शशांक, और जैसे 21 रन आपने देखा कि आखिरी ओवर में सिराज के पड़े, उससे पहले भी 2 ओवर पहले भी 23 रन आए थे। तो वो जो शशांक ने आके एक मोमेंटम दे दिया ना, कहते हैं ना जब व्हेन यू गो इनटू योर ड्रेसिंग रूम विद द राइट मोमेंटम, और वो मोमेंटम आपके साथ जब हो तब चीज़ें जो हैं सेकंड इनिंग की भी आपके साथ ही चलती हैं। तो वो शशांक की इनिंग जो थी ना, वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही आज पंजाब के नज़रिए से। नहीं, मैं विमल भाई कुछ पूछने के लिए तैयार है। नहीं, 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 मैं इसी पे बोलना चाह रहा था, मैं बहुत कम बोलना चाहता हूँ, मैं पूछने के लिए मैं बोल रहा एमवीपी में मैं डिफर कर रहा हूँ आप लोग दोनों से, क्रिकेट एक्सपर्ट से, और नहीं, वो मेरा मुझे पता है आप किसको चुनेगा, पता है मुझे। श्रेयस बोलूँ क्या? अय्यर। श्रेयस अय्यर। अय्यर। हाँ, अय्यर। रीज़न मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आप ना, उस आप एक प्रॉपर आप जर्नलिस्ट हो ही है। जो बंदा रीज़न आपने पहले बोला कि 100 नहीं बनाया वो कितने बड़ी बात है, बट फिर अ, आपने पूरा फ्रेम कर रहे हो उसका। नहीं, नहीं, बताओ। मैं रीज़न बता रहा हूँ, इसका नाम प्योर हाँ, रीज़न लॉजिक है, आप ही बताइए। लोग जो एमवीपी का लॉजिक है कि कुछ ओवर के 2 ओवर के अंदर गेम बदल जाते हैं, 100 को भूल जाओ, लेकिन जब प्रसिद्ध कृष्णा का बॉल लगा उसको रिब कैच पे, और उस पहले लगा फिर आया भी उससे पूछ रहा है कि क्या हाल चाल है, फिजियो भी दौड़ के आया, श्रेयस ने बोला जा, उसके बाद जो अगला जो 5 4 या 5 गेंद जो उसने मारा, चौका छक्का, आई थिंक दैट आल्सो चेंज द मोमेंटम इफ यू लुक एट, क्योंकि श्रेयस के बारे में जिस तरह से, तो मेरे हिसाब से नॉट ओनली उसने एक बड़ी इनिंग्स खेली, शशांक वाला काम इसने भी किया प्रसिद्ध कृष्णा का ओवर में, नहीं, सो नहीं, फॉर मी जोक्स अपार्ट, श्रेयस इज़ आई मीन फैबुलस नॉक। फैबुलस, यस। सी, श्रेयस अय्यर के बारे में ना सब सब लोग चर्चा करते रहेंगे, तारीफ हाँ, करते रहेंगे, क्योंकि उसने इतना बड़ा वॉल्यूम का रन बनाया। सो ऑब्वियसली करेक्ट। उसका रहेगा, बट नज़र इनके ऊपर नहीं रहेगा। सो अगर हाँ, मैं होता, मैं एडजुडिकेटिंग इसमें रहेगा ना, आई वुड हैव गिवन द मैन ऑफ द मैच टू वैशाख विजय कुमार। ऐसा 100% मैं सोचता होगा, बट एनीवे दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। आई डोंट इवन नो इतने सारे एक्चुअली आईपीएल का जो वो प्रेजेंटेशन, मैच प्रेजेंटेशन में ना कम से कम 10 अवार्ड दे देंगे लोग। इनफैक्ट 50% ऑफ दोनों तरफ का टीम को अवार्ड मिल जाती है। बट ऐसा किसी ने अच्छा बॉलिंग किया, अच्छा ओवर डाला, उसको एक अवार्ड भी नहीं मिलता है। सुपर स्ट्राइकर मिलता है, सुपर फोर, सुपर सिक्सर सब मिलता है। सुपर बॉल के लिए नहीं दिया है। एक बार ना, हाँ। एक ब्रांडिंग का अवार्ड दिया है कि फास्टेस्ट बॉल ऑफ द डे। वो फास्टेस्ट बॉल ऑफ द डे में छक्का गया होगा, बट उसको अवार्ड मिलेगा। क्या क्या कमाल की चीज है यार। एक बंदा और अच्छा और डॉट बॉल। और सबसे मज़ेदार बात देखिए आप दोनों, कि सबसे इम्पोर्टेंट इस खेल में एक गेंदबाज होता है। पता है क्यों? क्योंकि खेल जीवित ही तब होता है जब गेंदबाज गेंद डालता है। बाकी सारा क्रिकेट में रिएक्शन है। सारा क्रिकेट में रिएक्शन है, सिर्फ एक ही एक्शन है, और वो तब है जब गेंदबाज गेंद डालता है। तो क्रिकेट का खेल शुरू ही वहां से होता है, और जो खेल को शुरू करता है उसी को सम्मान नहीं दिया जाता। इतना दूर नहीं है कि बॉलर बॉल लेके भाग जाएगा ग्राउंड से बाहर। अगर अगर मैं बॉल नहीं डालूंगा तो आप मारोगे कैसे करके ये तो लेके कई जाएगा। मैं बार भागता हूँ। ऐश ऐश ये वैसे कई बार होता है, आखिरी के ओवर में कप्तान गेंदबाज को देख रहा है, गेंदबाज उधर देख रहा होता है दूसरी तरफ, कि मैं देख ही नहीं रहा कप्तान की तरफ। कौन डालेगा 19वां 20वां ओवर डालने। एनीवेज, आई मीन मैं कुछ बोलना चाह रहा था, भूल गया, बट एनीवे कमिंग बैक टू थिंग, आप दोनों से पूछना था कि आई रियली एंजॉयड दोनों का शोज। ये जो समर का क्रिकेट कार्टल का जो शोज आप कर रहे हो, आप करते रहिए हो। मैं बहुत एंजॉय कर, एक्चुअली मैं एक नंबर 1 फैन बन के देख रहा था। विवेक भाई आपका तो अलग ही बात है, बट मुझे आप दोनों से पूछना है, मैंने बहुत किया है, मैंने बहुत ज्ञान बांटा है आज। सो आप दोनों से पूछना है कि ये पहला राउंड का आईपीएल गेम में से आपका फेवरेट गेम कौन सा है विवेक भाई? फेवरेट गेम, देखिए हाँ। मैं अगर एज अ क्रिकेटर कहूंगा तो मेरा फेवरेट गेम वही होगा जहां बैट्समैन और बॉलर दोनों के पास बराबर मौका था। इसलिए मेरे लिए चेन्नई और मुंबई का जो मैच हुआ था, जहां पे रन बनाने में भी थोड़ी सी मुश्किलें थी, बॉलर्स को भी कुछ मिल रहा था,
बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, उसके बावजूद 20वें ओवर तक मैच गया। तो मुझे हमेशा वो मैच अच्छा लगता है। मुझे 250 पौने 300 वाले मैच नहीं अच्छे लगते। मुझे एज़ अ क्रिकेटर ऐसा लगता है जहाँ पे गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए कुछ ना कुछ पिच पे मौजूद हो कि मैच किस तरह का मज़ेदार बने। आप देख लीजिए मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, कगिसो रबाडा, मेरा नाम सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। युजवेंद्र चहल है, कुलदीप यादव ऑफ कोर्स उसका पहला गेम अच्छा रहा। बट ये सारे की सारे जोफ्रा आर्चर ऑब्वियसली उसका मुश्किल समय चल रहा है अभी। महेश तीक्ष्णा है, सब लोग ये सारे कैलिबर का बॉलर्स 50 रन के ऊपर आराम से जा रहा है। सो कुछ तो है चीज़ें इसमें। एनीवे विवेक भाई का गेम सेलेक्ट किया। विमल भाई आपका फेवरेट गेम कौन-सा था? मुझे देखिए 2 ही मुझे लग रहा है पूरे आईपीएल में 2 ही ग्राउंड है जहाँ पर बैट एंड बॉल में वैसा कॉन्टेस्ट जैसा विवेक भाई चाह रहे हैं, एक तो चेन्नई में और एक लखनऊ में। यही दोनों जगह देखने को मिलेगा, बाकी जगह तो मुझे लग रहा है बैट-बैट का ही कॉन्टेस्ट चलेगा। बट स्टिल आई वुड गो विथ द लास्ट मैच, दिल्ली वाला मैच इसलिए क्योंकि एकदम वो होपलेस मैच था। 7 रन पे 3 विकेट गिर गए। मतलब वो गेम कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो गेम वो अचानक ट्रिस्टन स्टब आके कर रहा है, रन बना रहा है। लास्ट में फिर भी मतलब कुलदीप भी रन आउट हुआ। मैच एकदम लास्ट तक लग रहा था कि यार वो तो हार जाएँगे हुँ। और 1 विकेट से फैसला जो है 5 मौकों पे ही हुआ, 18 साल में 5 मौकों पर। तो आई वुड गो विथ दिस गेम मतलब रेयर जो दिल्ली वाला गेम रहा। बट मेरे लिए एक और चीज़ के लिए वो फेवरेट गेम है। ऑब्वियसली मैं एक एक समय वो हमारा सीएसके और एमआई का गेम मुंबई जाने से पहले मैं सनराइज़र्स का गेम देख रहा था टीवी में और देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि हर बॉल कोई ना कोई भेज रहे बाउंड्री से। हाँ। लेके फेंक रहा है मुझे मुझे ऐसा उसमें उस मैच में एक चीज़ हुआ था फज़ल हक फ़ारूकी ने 2 अच्छा बॉल डाला पहले अभिषेक शर्मा को, तीसरा बड़ा इन स्विंगर डाला और उसने फ्लिक मारा था। एक मिड ऑन का फील्डर डाइव मारने गया और टप्पा खाने के बाद ना बॉल ऐसा बाउंस होके सर के ऊपर से चला गया। मतलब वो डाइव हुँ। मार रहा था, सर के ऊपर से चला गया। ऐसा हमारा ना क्लब ग्राउंड्स होता है कि बाहर जो बॉल पिच होके स्पीड तेज़ चली जाती है। इधर इतना हुँ। तेज़ गया बॉल, वो देखने के बाद मुझे लगा इतना अच्छा एक्चुअली वो अच्छा बॉल था। खराब बॉल नहीं था। ऑलमोस्ट एक और दिन होता है ना वो आउट भी हो सकता था, बोल्ड भी हो सकता है, इतना अच्छा गेंद था वो और ऐसा चला गया। एनीवे वो गेम देखने के बाद मुझे एक्चुअली ना मैच थोड़ी देर देखने के बाद एक ब्रेक लिया मैं, पानी-वानी पिया और 10 मिनट का मेडिटेशन करके गया गेम में। क्योंकि सबको भूलने के लिए करना पड़ रहा है यार। वो याद रहेगा ना मुझे भी ऐसे बॉल डालने का वक़्त लग रहा है कि चौका जा रहा है, छक्का जा रहा है, ऐसा फ़ील आ जा रहा है। तो पूरा फ्लश आउट करने के लिए करके चला गया मैं मैच के लिए। बट माय फेवरेट गेम वाज़ दिल्ली और एलएसजी का क्योंकि उसमें ना 3 नोटिसेबल चीज़ था। एक ऑफ कोर्स आशुतोष शर्मा का कमाल का पारी था। बट दिग्वेश राठी अ, विपराज निगम और एम सिद्धार्थ, ये तीनों की तीनों खिलाड़ी ना एक दिल्ली लीग खेल के मौका मिला है और ठीक बॉलिंग किया है। यूपी लीग खेल के उसका मौका मिला, अच्छा बॉलिंग डाला, वो निकोलस पुरान का विकेट कैच ऑब्वियसली छोड़ दिया बट बैटिंग भी अच्छा किया। तीसरा एम सिद्धार्थ लगातार 3-4 सालों से टीएनपीएल का बेस्ट बॉलर रहा और उसने बॉलिंग डाल के उसका जो एबिलिटी है वो दिखाया सबको। ही शोकेस्ड इट टू एवरीवन। सो उसी चीज़ से हमारा जो टैलेंट है हर कोने से आ रहा है। आईपीएल एक स्टेज बन जा रहा है और इवन दीज़ लीग्स एंड एवरीथिंग दैट्स बिकमिंग सप्लीमेंट्री वेइन इंटो द आईपीएल, ऑल इन ऑल इंडियन क्रिकेट इज़ लुकिंग एब्सोल्यूटली स्ट्रांग। सो मेरे लिए वो इसीलिए फेवरेट गेम है। अभी हम बहुत बात कर चुकी है विमल भाई। कल सो का गेम का बात कर ले थोड़ा-सा नहीं, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देना। कल की गेम क्या है? कल की गेम? हाँ, हाँ, आप कर लीजिए। राज राजस्थान और इसका गेम है ना एक जरा-सा चलते-चलते पूछ रहे थे विवेक भाई से भी राजस्थान और कोलकाता का गुवाहाटी में क्या लग रहा है एमवीपी कौन होगा? और नतीजा प्रेडिक्शन जान लेते हैं। हाँ, विवेक भाई। शाबाश! अब पहले ऐश से पूछिए ना, वो आए। मैं तो रोज़ ही आता हूँ। आज आज इसको आज ऐश को पकड़िए ना, सबसे पहले इनकी तो प्रेडिक्शन लीजिए। नहीं, ऐसे नहीं, अभी क्या है ना विवेक भाई को ऐसा फ़ील है कि मैं पहले बॉल डालूँ और विकेट कैसा है करके तप्पे पे तुक्का डालेगा विवेक भाई आके, ठीक है? मैं कर लूँगा। ओपनिंग बॉलिंग मैंने भी किया है, स्पिनर हूँ बट फिर भी मैंने भी किया है। सी मुझे गुवाहाटी में ना सबसे पहले एमवीपी मेरे ख्याल से गुवाहाटी का क्राउड है। सी राजस्थान का होम ग्राउंड है। हाँ, डेफिनिटली यार राजस्थान का होम ग्राउंड में इतना जो भीड़ आता है इधर गुवाहाटी में, वो आते नहीं है। इसीलिए हर साल 2-3 गेम खेलते हैं गुवाहाटी में हम लोग। बट एक और चीज़ नया किया आरआर ने इस बार कि यूजुअली बैक हाल्फ ऑफ द सीज़न उधर खेलते हैं। बट वो मानसून का समय से, बारिश से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। हुँ। इसीलिए इस बार पहले खेल रहे हैं वो लोग। सो आई थिंक गुवाहाटी का जो माहौल है ना, वो बहुत बढ़िया माहौल बन जाता है और रियान पराग
वो बहुत बड़ा फैन्स है उधर उनके लिए। हाँ, रियान, हर रियान। जगह में हर जगह में आपको देखने को मिलेगा कि संजू का मतलब विराट का टी-शर्ट या धोनी का टी-शर्ट, उस जगह में रियान पराग का टी-शर्ट आपको बहुत देखने को मिलेगा। उस एरिया और लोकेलिटी से सबसे पहला प्लेयर है जो इंडिया के लिए खेला है और उसके लिए पहला गेम अच्छा नहीं रहा बट फैबुलस प्लेयर। आरआर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स टू वॉच एज़ अ बैटिंग यूनिट। मेरे मेरे ख्याल से आई लव्ड 3 साल उधर खेला है, आई लव्ड इट। और वो जो प्लेयर्स है सबको मैं बहुत प्यार से देखता हूँ। सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वाचिंग हाउ दे गो अबाउट इट। इट्स अ वेरी एन्जॉयबल टीम टू वॉच। सो हमेशा अगर मैं जो टीम के लिए खेल रहा हूँ वो सीएसके है। सीएसके के अलावा दूसरा मेरा फेवरेट टीम है आरआर। विवेक भाई? हाँ जी। हाँ, मैं मैंने डाल दिया नाइस। ऑलरेडी। आपका मैं आपका है तो अभी। फिर केकेआर के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए। और मेरा कल फेवरेट प्लेयर हो गया सुनील नारायण। आज पहले मैच में थोड़ा अच्छा स्टार्ट भी मिल गया है, उसके 4 ओवर भी बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। तो जो भी खिलाड़ी आपको एक अच्छा ऑलराउंडर मिल जाए ना, अगर कि उसके पास दो माध्यम है अच्छा परफॉर्मेंस देने के, तो फिर दाव उस पे खेला जा सकता है। तो कल मैं केकेआर के साथ जाना चाहूंगा। एक एक छोटी-सी चीज़ है, उसके बाद आप प्लीज़ समर का क्रिकेट कार्टल को खत्म कर लिए, आपका काम है, कर लीजिए। कि हमेशा ना ग्राउंड का डायमेंशंस डालते हैं लोग, टीवी में डालते हैं 73 मीटर्स, 65 मीटर्स करके डालते हैं। मैं बोलता हूँ एक चीज़ ना, 73 मीटर्स का अभी तक मैं ज़्यादा ग्राउंड देखा नहीं है। 2-3 ग्राउंड के अलावा 70 मीटर्स कहीं भी हो ही नहीं सकता है। हो सकता है कि वो 70 यार्ड्स भी है या 60 यार्ड्स हो सकता है। सो मैं प्लीज़ हम्म। माफ़ी माँग रहा हूँ पहले। लोग प्लीज़ समझिए मत ऐसा ये लंबा सेट है, लंबा नहीं है। गुवाहाटी का एक छोटा-सा कहानी है। हम लोग नॉकिंग कर रहे थे, मैं नॉकिंग कर रहा था। नॉकिंग करने से पहले मैं हमेशा मेरा हैबिट है थोड़ा च्युइंग गम लगाने का, मतलब च्युइंग गम ऐसा च्यू करके मैं विवियन रिचर्ड्स का बहुत देखता था। सो इसीलिए अब कभी भी वो मिलता है ना, वो च्युइंग गम ऐसे पूरा च्यू करके जाता हूँ। सो ऐसा नॉक कर रहा था कि फिर थोड़ा 2-3 बार ना आई आई कट माय सेल्फ, आई बिट माय ओन टंग। सो ऐसा मैंने गुवाहाटी का थोड़ा बीच में 30 यार्ड से थोड़ा दूर से करके थूका था। वो बाउंड्री से बाहर चला गया। उतना छोटा है ग्राउंड, उतना छोटा है ग्राउंड। सो हो सकता है कि इधर भी आएगा बड़ा स्कोर। दैट मच आई विल टेल यू। बहुत बड़ा स्कोर आ सकता है अगर विकेट में से कुछ नहीं है, बॉल थोड़ा रुक के नहीं आएगा ना, च्युइंग गम जैसे बाहर जाती है उससे 10 गुना या 50 50 100% 200% बॉल और भी दूर जा सकती है। एंड दिस इज एक एक चेंज आप देखो, पता नहीं आप लोग को भी याद होगा अर्ली डेज में जब 90s में गुवाहाटी में जब मैचेस होते थे, कहते थे सनलाइट देर हो तो वहां थोड़ा सा जल्दी होता था और स्विंग गेंदबाजों को मदद मिलते थे, बोलते थे गुवाहाटी में प्रॉपर फास्ट बॉलर। अर्ली अगर आप देखोगे उस समय जो गुवाहाटी में वनडेस होते थे तो पहले आधे एक घंटा बड़ा चैलेंजिंग होता था, विकेट भी फ्रेश रहता था, बोलते थे स्विंग बॉलर को हेल्प में दे दे। कितना बदल गया मतलब उस टाइम से लेके नहीं, आप टाइम पे हम लोग। एक चीज और भी देखिए ना, अभी जो आप बात कर रहे हैं, जब वनडेज होते थे, इंडियन क्रिकेट जब इंटरनेशनल होती है ना, वो सितंबर अक्टूबर के बाद होती है। तो उस वक़्त थोड़ी-सी ठंडक भी वहाँ पड़नी शुरू हो जाती है, पिच के ऊपर थोड़ी-सी ताज़गी और थोड़ी ठंडक होती है, और मौसम वातावरण भी ऐसा होता है कि वहाँ पे मदद मिलती है। अब अप्रैल के महीने में, मार्च एंड अप्रैल में वहाँ इतनी गर्मी होगी, तो शायद विमल भाई इस वक़्त शायद वो माहौल ना हो, लेकिन पहले क्योंकि जब हम ज़्यादातर इंटरनेशनल मैचेज़ जब होते थे, क्योंकि ज़्यादातर टीमें भारत के दौरे पे जब आती हैं, वो आती ही सितंबर-अक्टूबर के बाद है। अब तो ख़ैर और पहले आना शुरू हो गया है। लेकिन पहले तो अक्टूबर के बाद ही टीमें आया करती थी, तो उस वक़्त गुवाहाटी अगर आप जाएँगे, तो तब उस वक़्त माहौल अलग हो जाता था। बहुत ह्यूमिड रहता है गुवाहाटी, इट स्वेट्स, हुँ। चेन्नई से भी ज़्यादा होता है उधर ह्यूमिडिटी। एनी व्हिच वेज़ मैं आरआर को फॉलो करूँगा और विवेक भाई केकेआर इज़ हिज प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, बट मेरा प्रेडिक्शन नहीं, मेरा फेवरेट टीम है। अगर आरआर हाँ। जीत गया तो मैं खुश हूँ। आई मीन आई लव द टीम अपार्ट फ्रॉम द टीम दैट आई एम प्लेइंग फॉर। लेकिन विमल भाई? हम लोग खुश तब होंगे आज, जैसे आपके दर्शक जो है जिन्होंने मिस किया है, तो आज ऑलमोस्ट हम लोग डबल ड्यूरेशन जो है हम लोग डबल कर दिया है। तो जिन जिनको लग रहा था डिमांड की ऐश भाई कहाँ है, ऐश भाई कहाँ है, एक दो लोगों ने तो ये भी कमेंट कर दिया मेरे पे, पता है क्या नहीं, आरोप लगा कि विमल मेरा भाई भी ने थोड़ा हाईजैक हाँ, हैक मैं कर भी लिया एक क्या बॉलर आपका हूँ। चैनल। इस सीज़न में एक दो मुझे लोगों भी ने कमेंट, हाँ, क्या काउंट किया? क्या एक दो लोगों ने कमेंट किया कि विमल भाई ने हैक कर लिया ऐश का चैनल, वही लिखा है। आप तो आपके पास वो एबिलिटी है करने का, वो तो ही इज़ नॉट रॉन्ग, ही इज़ नॉट रॉन्ग। आप तो वो कर ही सकते हैं, बट लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली हमारा जो सब्सक्राइबर्स है, मैं भी एक पुअर बॉलर हूँ। मेरा भी खराब दिन रहेगा इस आईपीएल में, डिस्क्लेमर नहीं डाल रहा हूँ, बट बोल रहा हूँ, कभी-कभी आने का मन नहीं रहेगा, उस दिन में मैं नहीं रहूँगा।
बट कभी-कभी आप प्लीज़ मेरे लिए भी प्रे कर लीजिए। मेरे लिए भी भगवान से आप प्लीज़ माँग लीजिए अच्छा दिन हो जाए। अगर अच्छा दिन हो जाए तो मैं आता हूँ, आप आपके साथ बात कर लेता हूँ। ऐसा जो शो है हम करते रहेंगे। डेफिनिटली आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस शो ऑफ समर का क्रिकेट कार्टर। समर का क्रिकेट आपको कार्ड। बोला है अंत करने के लिए, मुझे करना अच्छा पड़ा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो आप थैंक आएँगे यू। एक दिन बाय वीकली आप आएँगे तो आपसे थोड़ा-सा ज़्यादा काम कराएँगे। बाकी रो हाँ, उसके लिए मैं मेरे और से विवेक आप भाई काम हैं। करवा रहे हो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच।